डॉक्टर कमर चीमा माहिर दिफाई अमूर इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अफगान तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, ये बता रहा है कि इंडिया अपने स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की पूरी कोशिश जो है ना वो कर रहा है, और इनफैक्ट ये कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। आपको भी ऐसा ही नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबल स्टेज पे क्या रेलेवेंस है, और इस चीज़ को ज़ाहिर बात है इंडियंस भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे इंगेज रखा जाए। तो असल तो ऑप्टिक्स यहाँ पे पाकिस्तान की ऑप्टिक्स ख़राब करना मसला है। तो अभी ये जो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर हमले हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली ये बताना है कि पाकिस्तान अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता, कमज़ोर है, और दूसरा अफ़गान तालिबान को मोटिवेट करना है कि आप पाकिस्तान से लड़ें, आप जंग में जाएं, आप प्रोवोक करने के मुतरादिफ है। और ज़ाहिर बात है, हो सकता है कि कुछ ऐसे जो धड़े होते हैं अब वो एग्री ना कर रहे हों, कुछ एग्री कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो लीडरशिप है वो समझती है कि पाकिस्तान की अगर ग्लोबल आउटलुक बेहतर हो गई तो ये तो उनकी जो सारी की सारी प्लानिंग है वो नाकाम होगी। पाकिस्तान की ग्लोबल आउटलुक तो ये है कि हमें इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें ये समझती हैं कि ये अमन करवा रहे हैं, दुनिया हमें हमारी एफर्ट्स को शुक्रिया अदा कर रही है। इस वक्त आपको जो है वो अगर तालिबान इंगेज कर लें और उनकी साइड से पाकिस्तान के सिविलियंस पे हमले हों, तो इसका ज़ाहिर बात है मतलब हमें समझ आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में इन लोगों को समझ होनी चाहिए कि ये वही सिविलियंस हैं जिन्होंने आपको 40-50 साल होस्ट किया, आपको अपने घरों में जगह दी, आपको पनाह दी, आपको रखा यहाँ पे, आपको भाई बने। आज इन सिविलियंस पे हमले कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये स्पॉयलर्स हैं वहाँ पे बैठे हुए जो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी अपने का दिफा करना आता है, और पाकिस्तान की जो अवाम है उनको भी पता है कि अपना दिफा कैसे करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ओवरऑल आउटलुक ख़राब करने की भारतीय कोशिश है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मार्का हक और बुनियान मरसूस में दुनिया ने दो चीज़ें देखी हैं। पहली ये कि हम पहल नहीं करते, दूसरा ये कि कोई पहल करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब ये सब देखने के बाद उसूलन तो भारत को समझ जाना चाहिए बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात, और एक नॉर्मल नेबर, फ्रेंडली नहीं तो एक नॉर्मल नेबर की तरह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनकी सरिश्त में शामिल नहीं है। बात अमन की होनी चाहिए, लेकिन बात होती है धमकियों की उनकी तरफ से। उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए, ज़ाहिर बात है इंडिया ये समझता है कि उनके लिए उनकी अपनी जो डोमेस्टिक इलेक्टोरल रेलेवेंस के लिए ये ऑप्टिक्स बड़ी ज़रूरी हैं। वो सारा टाइम धमकियों में रहते हैं। दुनिया को देखिए, 2-3 उनके मसले हैं। पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, उनके लिए मसला है। भारत के अंदर मुसलमान है, उनके लिए मसला है। बांग्लादेश के अंदर मुसलमान है, उनके लिए मसला है। बाकी दुनिया के मुसलमानों के साथ तो ठीक रहते हैं, लेकिन क्योंकि इन 3 मुसलमान को अगर आप टारगेट करते हैं और पाकिस्तान को अगर आप खास तौर पे टारगेट करते हैं, तो ये जो रूलिंग पार्टी है उसकी इलेक्टोरल रेलेवेंस जो है वो बढ़ाती है, और वो स्ट्रांग होते हैं। उनको इससे ये उनका समझ लें, उनका एक वोट विनिंग क्लॉज है कि जी पाकिस्तान को हम धमकियां दे रहे हैं। आप रूटीन में वो ठीक अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे इलेक्शन आते हैं, स्टेट लेवल के इलेक्शन आए तो वो ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत के अंदर भी अब लोगों को पता चल चुका है कि रूलिंग पार्टी है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चल चुका है। और ख़ास तौर पे ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग हुआ था, उसमें तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल गया है कि ये एफर्ट सिर्फ ग्लोबल लेवल पे अटेंशन लेने की है, और मेरा ख्याल है उसमें वो एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो पैटर्न है वो नहीं बदला, और अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान भारत के लिए एक डोमेस्टिक इशू है, ताकि अपनी सियासी जो बर्तरी है वो उसको साबित करना चाहते हैं अपने लोगों के सामने, और वो पुराना गुस्सा भी निकालते हैं कि जी पाकिस्तान मजबूत कैसे है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री कैसे है, इसने हमारे जहाज़ कैसे गिराए। तो वो सारी चीज़ें उनको समझ आती है, तो फिर ये वॉर मॉन्गरिंग और ये नैरेटिव बनाना उनके लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ये जो प्रेजेंट हुकूमत है उसके लिए तो लगता है कि ये उनका एक यूएसपी है, और उनकी एग्जिस्टेंस का एक ज़रिया है कि हम रेलेवेंट ही तब रहेंगे अगर हम ये करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा माहिर दिफाई अमूर हमारे साथ थे, ट्राइंग टू मेक सेंस। अच्छा, ये भी बाय द वे पाकिस्तान इंडिया की भी वही सिचुएशन है जो कि लिटरली मुज़ाकरात के थ्रू ही हल होगी। जंगें भी करके देख ली, कुछ नहीं होना, लेकिन मुज़ाकरात होते हुए कैन यू इवन इमेजिन कि सारे एक मेज पे आके बैठे। उनका अपना सर्वाइवल, उनके जो
वो हिंदुत्व सोच है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि हाँ। बस पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत, दिस इज व्हाट दे सेड। लेकिन वो एक वाली बात है कि स्पेशली जो इर्द गिर्द उनके मुसलमान हैं, वरना दुनिया के बाकी मुसलमानों के साथ इनकी बनती हाँ, है, हाँ। गल्फ के साथ देख लें, हाँ, जो उनके अपने यहाँ आए हैं अपने और अपने मफादात neighbors में। होंगे।